कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम टाइम आपको यूज किया जाता है सिंपल का, ठीक है। फ्यूचर सिंपल वैसे समझने के लिए बहुत ही आसान, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ओनली यूज ऑफ व्हील और शेल एंड देन वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ? कैसे समझोगे इसे आप? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड? बोलो कैसे समझोगे? यस, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड? अगर आपको फ्यूचर का इस्तेमाल करना है तो आप कैसे समझोगे? लेट एक्सप्लेन। मतलब होगा, हो गया है। ओके, और उसमें विल या शेल, विल और शेल आना चाहिए। ओके, कोई एग्जांपल बोलिए आप। आई विल गो। आई विल गो, और कुछ? आई विल नॉट एक्सप्लेन। आई विल नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। चलो, व्हाट डू यू थिंक? सर आज मतलब आने वाले समय के लिए जो निश्चित, आने वाले समय के लिए जो जैसे बोलो, निश्चित, क्या बोला उसके पहले? क्या बोला आपने? पास्ट सिंपल, ये आपका चल रहा है फ्यूचर सिंपल। सॉरी, फ्यूचर सिंपल। आने वाले समय के लिए जो निश्चित होता है, जो हम निश्चित करते हैं, जैसे होगा मैं कल ये काम करूंगी या मैं कल घर साफ करूंगी, तो उसके लिए विल, आई एम या जो भी आगे सब्जेक्ट है उसके बाद, सॉरी सर, आई विल एंड सब्जेक्ट के बाद में विल या शेल का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? फ्यूचर टेंस की जो फ्यूचर में होगा, होगा या होगी, मेल फीमेल, एंड उसमें सेंटेंस बनाने के लिए विल या शेल का यूज करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ यूज इन विल। ओके लाइक मैं नेक्स्ट ईयर बैंकिंग की स्टडी स्टार्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट ईयर इन बैंकिंग। अब ये नेक्स्ट ईयर जो है, ये नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ? व्हाट इज दिस? अदर वर्ड कहाँ लगते हैं? लास्ट में। उसको पीछे ही रखना है, ये माइंड के अंदर उसका पूरा सेटअप बना देना है आपको कि हमेशा बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अदर वर्ड मतलब हर एक टेंस के अंदर कहीं भी आपको दिखते हैं, बीच में कभी जगह मत देना उसको। ऑलवेज बैक साइड ऑफ द सेंटेंस के पीछे ही आना चाहिए। आपको डिसिप्लिन लगाने हैं वर्ड्स रखने के, ठीक है। तो सबका क्लियर हो जाएगा। क्या होगा भाई? होगा, होगी, और शेल का उपयोग किया है। ओके, आई विल गो, आई विल कम लेट, और कोई एग्जांपल दो। और आई विल बी अलोन। चलो तुम बोलो दिव्या, व्हाट डू यू थिंक? फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, होगी, यस, विल और शेल। विल और शेल, हो गया। सर एग्जांपल, गिव एग्जांपल। we will waiting for train. Okay, we will waiting for train. We will be waiting for train. Okay. At the railway station. रहते घर ना नजीक पर आगे रहते यार, you know. Yes, what do you think? फ्यूचर टेंस मतलब हाँ, विल और शेल। okay. और एग्जांपल, I will go there. Okay. और I shall become. I shall become. અહીંયા बी पर मुकेश है, कम पर मुकेश है, ऐसे पॉसिबल होगा क्या? ये सेंटेंस तुमने बोला I shall become, है? बी क्या है? तुमको आने को थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कैसे फील आया? बोलते हैं मेरे को डर लग रहा है, मेरे फ्रेंड को लेके जा रहा हूँ, इसीलिए उसको डर लग रहा है, इसके फ्रेंड को ला रहे हो, है? क्या आएगा? बी की जरूरत है? तो ये वर्ड आपको लगता है जो नेसेसरी वर्ब नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, गलती से भी मत डालना है। इंग्लिश में हमेशा अगर हमें खुद को डिसिप्लिन हो ना, तो वर्ड रखने की डिसिप्लिन सब में मिलता है। कोई भी वर्ड्स मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये हिंदी नहीं, गुजराती नहीं, सब चल जाएगा।
इंग्लिश इज इंग्लिश, ठीक है। तो सबको समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है आपको, क्लियर। चलो, तो यहाँ पर ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको देख लेना है। तो विल और शैल अगर समझ में आता है तो सिंपली आपको ध्यान रखना, उसके बाद आपको क्या रखना पड़ेगा। जैसे एमिजार है, एमिजार के बाद में हम क्या रखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे मतलब जैसे कि आई एम अ चेयर, सही है, क्या आएगा, सही है ना भाई, क्या आएगा, इट इज अ चेयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे खाली स्टूडेंट निकाल देना है, ज्यादा चेंज नहीं करना, क्लियर, इट्स नाउ ओके। तो यहाँ पे आई एम अ चेयर, तो जैसे यहाँ पर है क्या, विल जब भी आता है तो विल के बाद क्या आता है, बोलो, विल के बाद क्या आता है, हाँ, सो अब जो विल के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब। जैसे बाकी सपोर्टेड फॉर्म है, हैव है, हैज है, एम है, इज है, यू नो, आर है, तो उसके बाद डू है, डू डज के बाद भी वर्ब भी आता है। तो ये जो ऐसा वर्ब है, विल और शाल के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब ही आना चाहिए, नाउन नहीं चलता है इसके अंदर। ऐसा चलेगा क्या, आई शाल स्टूडेंट, चलेगा, इसमें वर्ब ही लगता है, वर्ब बिना ये सेंटेंस बनता नहीं है। लेकिन अभी ये भी तो समझ में आता है कि वर्ब और नाउन क्या होता है। कितने लोगों को यहाँ पे भी डाउट है अभी, क्लियर, वर्ब और नाउन क्या होता है, क्या होता है, नाउन, सॉरी सर, नाउन का नहीं, कोई एग्जांपल दो। सर वर्ब का तो पता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो काम हो रहा है। वर्ब का कोई एग्जांपल दो मुझे। सॉरी सर, कैसे मतलब, कौन बताएगा वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब एंड नाउन, तुम बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ब एंड नाउन। यस, इतने दिन से पढ़ रहे हो, आने के बाद भी म्यूट, तो कोई मतलब नहीं ना पढ़ने का। सर वर्ब क्रिया है और नाउन किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का नाम, वो तो सबको मालूम है, तो लेकिन यूज कैसे होता है उसका मुझे एग्जांपल के साथ बताओ। कैन यू, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ये, मगर पढ़ाई का कंसंट्रेशन नहीं है ना, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, व्हाट इज अ वर्ब एंड व्हाट इज अ नाउन। सिंपल चीज नहीं आता आप लोगों को, कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं। यस, कम ऑन, एग्जांपल बता दो सर। हाँ, फैन इज वर्किंग, इसमें फैन नाउन है एंड वर्किंग वर्ब। ओके, और मतलब वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, वो बताइए फिर। वर्ब मींस व्हिच एक्शन इज गोइंग ऑन एंड जो चीजें चल रही हो, जो चीजें होती है, दैट टाइम वी यूज वर्ब। नाउन लाइक, You explain what is the verb and what is the noun. We are using in the sentence what is a supporting form. Amazar was okay, and noun is the that come after that to show the exact situation of the sentence. Exact noun. it's helping verb, It's helping verb. not verb. We also called in na. It's for helping verb like that. And main verb. एक्शन को वर्ब बोलते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है, कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है, you know? iPhone 15. कौन सा है कोई आइडिया, मूवी कौन सी लॉन्च हुई है, कौन सी मूवी आ रही फ्राइडे को, दिस वीक, कितने लोगों ने, जवान आया ना, जवान, लियो, 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 अच्छा कितने लोगों ने देखा, देख लिया, लियो। मतलब जो चीज काम की है उसके लिए सीरियसनेस नहीं है, और जो चीज काम की नहीं ना उसमें पूरा कंसंट्रेशन डाल के बैठे हुए हैं, तो कहां से आगे बढ़ोगे। ये चीज पढ़ाई गई है कि नहीं, जब टेंसेस पढ़ाते हैं जिसके 4 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं उसको तो आइडिया आ ही जाना चाहिए कि भाई व्हाट इज द नाउन एंड व्हाट इज द वर्ब।
आपको प्रूफ दी है पीडीएफ के अंदर से, कितने हॉनेस्टली राइज योर हैंड के मैंने पीडीएफ भी देखा है, सब कुछ मैं सीरियसली कर रहा हूँ, कितने लोग कर रहे हैं? रेज योर हैंड। कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। जो चीज में सीरियस नहीं है ना, तो उससे अच्छा आपको अभी क्या बताऊं मुझे, आई शुड कंटिन्यू। देखो वर्ब जो ऐसी चीज होती है, काफी बार मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपको बता चुका हूं कि नाउन यानी कि सपोज के पर्सनल नाउन भी आते हैं और कोई ऑब्जेक्ट भी आते हैं, मटेरियल नाउन भी आते हैं कि जिसके अंदर ये फैन है, उसके बाद में रिमोट है, बॉटल है, ठीक है, पानी भी हुआ, उसके बाद टीवी भी है, या हम भी है, हमें तो पर्सनल में आएंगे, बाकी ये सब चीज है तो मटेरियल में आओगे। तो जो चीज काम नहीं करती उसके लिए उसको प्रेशर देता है। जैसे रेलवे में जाते हो ना, तो रेलवे अपने बॉगीज देखे होंगे, डिब्बे देखे हैं ना, डिब्बे ऐसे अपने आप चलते हैं कि हम उसको लेके जाते हैं, भाई बाकी के पैसेंजर बैठो, हम पीछे से धक्का मारते हैं, थक गया तो तुम बैठ जाओ, हम चलाते हैं। ऐसा होता है। कौन चलाता है उसको? इंजन चलाता है। तो इंजन क्या हुआ? इंजन आपका वर्ब हुआ, यू नो, मतलब वो चीजों को चला रहा है। तो उसी तरह से जो चीजें है वो नाउन है, और जिसको चला रहा है वो वर्ब है। इतना सिंपल डेफिनेशन है उसका। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आई एम स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कोई किसी को चला रहा है क्या? जो है वही है। यहाँ पे केवल आई के बारे में बता कि आई कौन है? स्टूडेंट है। तो आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब आई कौन कर रहा है? अभी आई एक्शन कर रहा है। यहाँ पे आई बता रहा मैं कौन हूं, लेकिन सेकंड में आई एम टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो एक्शन होती है वो क्या होता है? क्रिया होती है, वर्ब होती है। तो वर्ब के 3 फॉर्म भी आपको बताया, 3 फॉर्म की शीट भी आपको दे दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप वो चीज को प्रॉपरली समझो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि जैसे यहाँ पे आई शैल, तो यहाँ पे कम जो है, ये कम यहाँ पे नाउन नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना है आपको। आई शैल चेयर चलेगा क्या? आई शैल बी अ चेयर चलेगा? आई शैल बी डिनर चलेगा? अभी भी कंफ्यूज है, आधे इधर आधे उधर। अरे भैया यहाँ पे आई शैल बी के बाद में क्या आना चाहिए? आई शैल बी अ डॉक्टर। बी यानी होना होता है, ठीक है। अगर मुझे बी का प्रयोग नहीं करना तो मुझे कंप्लीट वर्ब यूज करना है। आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल हैव फूड, ठीक है। अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ब अगर आ रहा है तो मुझे बी का प्रयोग करना है। जैसे आई शैल बी अ डॉक्टर, भी डॉक्टर है, तो ये भी क्या बताएगा? होगा। क्लियर? तो नाउन और वर्ब में ये आपको ध्यान रखना है कि नाउन का यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है आपको, ये ऐसे सपोर्टेड वर्ब है ये कि जिसमें नाउन का प्रयोग होगा नहीं होगा? अभी भी इसमें नहीं होगा। ये ऐसे है विल और शैल के जिसके बाद में नाउन का प्रयोग होगा ही नहीं, कंपलसरी नहीं होगा। इसमें केवल वर्ब ही लगेंगे। जैसे ये एम इज आ रहे हैं, हैव हैज है, इसमें लगता है लेकिन इसमें लगेगा नहीं। इट्स क्लियर? चलो तो अभी हम देखते हैं, यहां पर सिंपल देखते हैं। हम काफी बार इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ द मिस्टेक वी मेड, और वही हम कंटिन्यू करते जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको क्लियर करने के लिए सिंपली ध्यान रखो, आप माइंड के अंदर एक ऐसा सेंटेंस या एक डेफिनेशन आप बना दो। जैसे फ्यूचर सिंपल है तो क्या बताएगा? एक्शन विल हैपन, एक्शन विल हैपन, मतलब क्या हुआ? क्रिया होगी। क्रिया होगी कब होगी? आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, कोई भी समय, निश्चित समय नहीं है, लेकिन होगी जरूर थोड़े समय के बाद। एक्शन विल हैपन आफ्टर सम टाइम, सो एट अ नॉन वी कैन से फ्यूचर सिंपल टेंस। केवल क्रिया होगी, कब होगी, कैसे होगी, देयर इज नो क्लियर, बट एक्शन विल हैपन। बस वही चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा? We need to subject, then we need to will
और shall, then we need to give verb. ये तीन फॉर्म तो हमेशा एक के पीछे एक आते ही है, राइट, अप टू वर्ब। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, जैसे अगले महीने में गांव जाऊंगा, सिंपल एग्जांपल है, तो क्या आएगा, आई शैल गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ। देखो एग्जैक्ट मैचिंग हुई है सब्जेक्ट में, उसके बाद में विल शैल में से शैल डाल दिया, वर्ब में से, और गो टू विलेज ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मंथ ये क्या हुआ, ये पूरा पैटर्न के साथ बैठ गया। इट्स ओके। मुझे ये लेना है कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, क्या आएगा, he will not come, he will not come। ठीक है, मैं खाना पकाऊंगी, क्या आएगा, मैं खाना पकाऊंगी, मैं खाना पकाऊंगी। हाँ, आई विल मेक फूड। आई विल मेक फूड, राइट है, या आई विल कुक फूड। अभी वो सही में पकाने वाले से लोगों ने गिर रखा, यू नो, आई विल कुक फूड या मेक फूड बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका सिंपली पैटर्न क्या हुआ, एक पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मुझे क्वेश्चन लेना तो फिर मैं क्या करूंगा, इफ आई वांट टू यूज द क्वेश्चन, तो मुझे क्या करना है, जो भी सपोर्टेड फॉर्म होता है उसको कहा करना है, उसको आगे डालते हैं। जैसे मैंने पूछा कि ही विल नॉट कम, तो विल ही नॉट कम, इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे, विल ही नॉट कम, वो नहीं आएगा, यस ही विल नॉट कम। क्लियर, नेगेटिव में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, आई विल कुक फूड, मैं खाना पकाऊंगा, ओके, तो क्या आएगा, विल आई कुक फूड, विल आई कुक फूड। खुद को पूछोगे, विल आई कुक फूड, yes, I will have to cook food because nobody is there, you know, so this balance। फिर बाकी अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं, डेफिनेट क्वेश्चन डाल के भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि who will cook food, who will go there, who will come, who will not come, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट्स क्लियर, फ्यूचर सिंपल समझ में आएगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। चलो उसको एक बार नोट करो, फिर मैं ऑलरेडी पूछ रहा हूँ सेंटेंसेस आपको, प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, नोट डाउन प्रॉपरली, स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। You did this one. We did this one. Keep next page inside the layer. Yes, anyways. क्या? You don't have a note? ભાન નથી ક્યાં જાય છે, શું જોઈએ આપણને, ઓટીને ખાલી આવી જવાનું કામ છે। Write down properly.
write down fast. We have to cover many more tenses, so keep a speed. Done, sir. Okay, it's clear. Yes, sir. चलो, रिप्लाई मी. वो शाम को आएगा. He will come in the evening. ध्यान दो सब. मैं पानी पीऊंगा. I will drink a water. और वाटर आता है. I will drink और वाटर आएगा. I will drink a water. और कहाँ पे लगता है? Drink और कहाँ लगता है? कोई भी एक चीज हो तो वो भी कौन सी होनी चाहिए? इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट से. अभी पानी एक है क्या? पानी तो पानी के पीछे ना तो ए लगता है ना, तो पीछे यस यस आई यस लगता है. ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है. लिटिल आ सकता है. क्यों भी नहीं आएगा, लिटिल आएगा. आई हैव अ लिटिल वाटर. सब भी चलेगा. नेक्स्ट, मैं देरी से आऊंगा. चलो तुम ही बोलो, तुम्हारा पैटर्न वर्ड है ये. बोलो. कल वह स्कूल नहीं जाएगा. लास्ट, कल वह स्कूल नहीं जाएगा. क्या आएगा? tomorrow he will not go to school. He will not go to school tomorrow. मैं 2 साल के बाद सीए बनूंगा. I will become a CA after 2 years. मैं 1 महीने के बाद गांव जाऊंगा. I will go to village after 1 month. मैं यह लिखूंगा. बोल. मैं यह लिखूंगा. क्या बोलोगे? हाँ? I will write this. कल छुट्टी होगी. कल छुट्टी होगी. Tomorrow will be holiday. Tomorrow will holiday. यहाँ पे क्या नहीं आया? Tomorrow will holiday. मतलब कल छुट्टी. बस ऐसा ही हुआ उसका. B. क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए. Tomorrow will be holiday. अब क्या खाओगे? क्या आएगा? What will eat you? What will you What will we have in our lunch? क्या आएगा इसका? What will you have? हाँ? what will be बी की क्या जरूरत है? कुछ एक्स्ट्रा खाने को जरूरत है? Sir, क्या आएगा what इसका? will you- What will you have? What will you eat? What will you have? स्पेशल खाना दे रहे हो तो भी लगाओ फिर. मैं पानी पीऊंगी. I will be drink. मैं पानी पीऊंगी. I will drink water. कल कोई भी नहीं आएगा. बोलो. कल कोई भी नहीं आएगा. Nobody. बोलो बोलो. tomorrow no one will come. No one will. Will you come? No. वह मुझे वहां से देखेगा. वह मुझे वहां से देखेगा. यू से. वह मुझे वहां से देखेगा. कैसे आएगा? He will see me. यस यू से. He will see me from there. हाँ, क्या आएगा? He will see me from there. He will see. वह मुझे देखेगा. कहाँ से? From
वहां से he will see me from there. ठीक है, मैं उसके तरफ देखूंगा. बोलो अभी. I will see. क्या आएगा? इतना समय नहीं लगना चाहिए. सो इजी सेंटेंस. बोलो. I will see your side. मैं उसके तरफ देखूंगा. ये बोला ना मैंने. I will see at You. at him या at her. मैं वहां बैठूंगा. I will sit. I will कहा?